मात्र 225 रुपये में आप छत्तीसगढ़ का मिनी शिमला मैन पार्क कैसे पहुंच सकते हैं। कम से कम बजट में आप पूरा मैन पार्क कैसे घूम सकते हैं। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने से हो या फिर भारत के किसी भी राज्य से हो, आप कम से कम बजट में छत्तीसगढ़ का मिनी शिमला कहे जाने वाले मैन पार्क को कैसे घूम सकते हैं। कौन सी ट्रेन जाती है, कितना बजे पहुंचाती है, कौन से कोच में कितना किराया लगेगा, बाइक रेंट में कहाँ मिलेगा, अच्छा होटल कहाँ मिलेगा, साथ ही अच्छा खाना कहाँ मिलेगा और कहाँ कहाँ घूमना होगा, कितने दिन का टूर बनाना चाहिए, एक व्यक्ति का टोटल खर्चा कितना आएगा, ये सारी जानकारियाँ मैं आपको आज के इस एक ही वीडियो में देने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को दोनों तरीका बताऊंगा, जिसमें आपको बजट फ्रेंडली होटल से लेकर खाना घूमना सभी शामिल होगा। साथ ही आप लोगों को लग्जरी टूर के बारे में भी जानकारी देने वाला हूं। मुझे इस टूर में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, सभी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, ताकि आप जब भी कभी मैन पार्क घूमने का प्लान करें तो आपको पूरा मैन पार्क घूमने में किसी भी तरह की दिक्कत परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस शानदार ब्लॉग को। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आता है तो एक लाइक और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैन पार्क कैसे पहुँचे। वैसे तो मैन पार्क जाने के लिए आपके पास 3 से 4 ऑप्शन हैं, जिसमें सबसे सस्ता और सबसे अच्छा माध्यम ट्रेन का है। अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो सबसे पहले आपको अंबिकापुर रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। ट्रेन से जाने के लिए दुर्ग से अंबिकापुर तक एक डेली ट्रेन चलती है, दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर 18241 है, जो कि डेली दुर्ग से रात 8:45 में निकलती है और 9:25 में रायपुर पहुंचाती है। साथ ही अगले दिन सुबह 8 से 8:30 के बीच अंबिकापुर रेलवे स्टेशन पहुंचा देती है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से गया था, जिसमें मुझे स्लीपर कोच के रायपुर से अंबिकापुर तक 265 रुपये देने पड़े थे। अगर आप थर्ड एसी से जाते हैं तो आपको रायपुर से अंबिकापुर तक 705 रुपये किराया लगेगा। सेकेंड एसी से जाते हैं तो आपको 1000 रुपये किराया लगेगा। वहीं अगर फर्स्ट एसी से जाते हैं तो 1675 रुपये किराया लगेगा। और अगर आप बहुत कम बजट में जनरल कोच में जाते हैं तो आपको मात्र 145 रुपये में टिकट मिल जाएगा, जो जनरल टिकट आपको रेलवे स्टेशन के काउंटर से ही डायरेक्ट मिल जाएगा। वहीं अगर आपका माध्यम बस है तो आप बस के द्वारा भी अंबिकापुर तक पहुंच सकते हैं। फिर अंबिकापुर से मैन पार्क तक जाने के लिए अगर आप बस के माध्यम से ही जाना चाहते हैं तो रोज़ सुबह 9:30 बजे बस चलती है, अंबिकापुर के बस स्टैंड से आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आप अंबिकापुर आते हैं तो मैन पार्क जाने के लिए बस की सुविधा भी है। यहाँ से एक ही बस चलती है मैन पार्क जाने के लिए। ये देख लो, राजधानी बस है, जो कि आपको लेकर जाता है नवानगर, मैन पार्क और वंदना, सीतापुर की तरफ। ऐसे यहाँ पर बहुत सारे बस है, लेकिन मैन पार्क जाने के लिए सिर्फ एक ही बस मिलता है। टाइमिंग वगैरह मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये टाइमिंग क्या होता है? 9:40। कितना बजे? 9:40। 9:40 में। अच्छा, डेली निकलता है क्या ये? डेली निकलता है। अच्छा, क्या किराया होता है ये? 80 रुपये। 80 रुपये किराया। कितना देर में पहुँचा देते हैं? 2 घंटा। 2 घंटा में। तो देख लीजिए, टाइमिंग वगैरह मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। जब भी आप अंबिकापुर आते हैं तो बस के थ्रू भी आप मैन पार्क तक जा सकते हैं। और वहीं अगर आप यहाँ फ्लाइट के माध्यम से आना चाहते हैं तो यहाँ का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है दरीमा एयरपोर्ट। आप चाहे तो यहाँ पर आप अपने पर्सनल व्हीकल से भी घूमने आ सकते हैं। वैसे मैन पार्क को घूमने के लिए खुद का गाड़ी सबसे सुविधाजनक माना जाता है। यहाँ पर अगर आप बस के द्वारा मैन पार्क जाते हैं तो पूरे मैन पार्क में जितने भी पिकनिक स्पॉट है, पर्यटन स्थल है, उसको आप नहीं घूम पाएंगे, क्योंकि सभी पिकनिक स्पॉट, पर्यटन स्थल जो है वो 5 से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं। तो सबसे अच्छा साधन या तो आप अपने खुद के गाड़ी से आइए या फिर अंबिकापुर पहुंचते ही यहाँ पर बाइक रेंट पर ले लीजिए। अंबिकापुर के बस स्टैंड में 2-3 बाइक रेंट वाले दुकान हैं, जहां से आप बाइक रेंट ले सकते हैं। पूरे मैन पार्क को 3 दिनों तक मैं अंबिकापुर से स्कूटी रेंट लेकर घूमा, जिसमें मुझे स्कूटी का किराया एक दिन का 350 रुपये देना पड़ा था। मैं जहां से स्कूटी लिया था वहां का कॉन्टेक्ट नंबर तो आपको दे दूंगा, लेकिन आप ध्यान रखिए, जब भी आप यहां से गाड़ी लेते हैं या फिर बस स्टैंड में कहीं से भी स्कूटी रेंट पर लेते हैं तो एक बार लेने से पहले वीडियो बना लीजिए, ताकि जब भी आप कभी रेंट पर लेकर जाते हैं और चलाकर वापस लाएंगे तो आपके ऊपर किसी भी तरह का ब्लेम ना लगा पाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी पहले से टूटा होता है, लेकिन ये लोग बोल देते हैं कि आप तोड़कर लाए हैं ऐसे करके। तो आप अपनी सेफ्टी के लिए
वीडियो बनाकर रख लीजिएगा। साथ ही गाड़ी का कंडीशन भी अच्छे से चेक करके लीजिएगा ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि रास्ते भर में पूरा घाटी इलाका है, वहाँ पर कोई भी गाड़ी वगैरह वाला दुकान नहीं है। मेरा गाड़ी 1 से 2 जगह बंद हुआ था। यहाँ पर स्कूटी और बाइक का किराया एक दिन का 350 रुपये था, जिसमें आपको पेट्रोल खुद से डलाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो आपको स्कूटी या बाइक रेंट पर लेने के लिए आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रखना होगा। साथ ही 1000 रुपये जमा करना पड़ता है। क्या रेंट है स्कूटी बाइक? 350। 350। तो पूरा मतलब चार्जेस किस टाइप का रहेगा वो समझा दीजिए। चार्जेस ये रहेगा कि एक गाड़ी का जैसे एक दिन का 1000 रुपया जमा करना रहेगा, 350 रुपया एडवांस 1000 रहता है। एडवांस 1000 जमा करना पड़ेगा, लेकिन बाइक का रेंट है 350 रुपये, बाकी वापस हो जाता है। टाइमिंग वापस कितने बजे तक लाना? 8 बजे रात तक जमा करना है। 8 बजे रात तक। सर उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है? 10-5 मिनट चलता है। स्कूटी रेंट पर लेने के बाद सबसे पहले मैं स्कूटी में पेट्रोल फुल कराया, जिसमें 450 रुपये में स्कूटी का पेट्रोल फुल हो गया और मैं सीधे निकल गया मैनपाट जाने के लिए। अंबिकापुर से मैनपाट की दूरी 50 किलोमीटर की है। तो अब मैं पहुंच चुका हूं अंबिकापुर से मैनपाट, और मैनपाट पहुंचते ही सबसे पहले मैं मैनपाट में रुकने के लिए होटल ढूंढता हूं। तो दोस्तों, मैनपाट पहुंचने के बाद सबसे पहले मैं यहां होटल ले लिया हूं। ये देख लो, ये है हर्ष मेहुल गेस्ट हाउस लिखा हुआ है। पर मैं अपना गाड़ी रख दिया हूँ। ये देखो, ये रहा जुपिटर। तो चलिए मैं आपको रूम का कंडीशन दिखाता हूँ, रूम का कंडीशन कैसा है और कितने रुपए में मिला है। तो ये देख लो, मैं यहाँ मैनपाट पहुँचते ही बहुत सारे होटलों में पता किया चार्ज वगैरह। तो एक बालकनी जैसा बना हुआ है, इस बालकनी से आप देखेंगे तो पूरा नेचर दिखाई दे रहा है, हरा भरा प्राकृतिक नज़ारा। ये अच्छा लगा मुझे। अब चलता हूँ रूम के अंदर। ये देखो, रूम कुछ इस तरह से है, छोटा सा, और रूम के अंदर एक फ़ैन है, इधर बेड है और इधर स्विच बोर्ड है। लेकिन यहाँ पर जो स्विच बोर्ड दिया है ना, ये यार ख़राब है। ये मुझे बाद में पता चला। वॉशरूम का कंडीशन आप देख लो। बाकी गर्म पानी वगैरह आ रहा है, लेकिन गर्म पानी का स्पीड थोड़ा कम है। तो कुछ इस तरह से है, और इसको मैं 2 दिन के लिए लिया हूँ। पेमेंट करने के बाद मुझे यहाँ का कंडीशन पता चला, क्योंकि बहुत सारा जगह देखने के बाद फाइनली मैं डिसाइड कर लिया था कि यार अब ले ही लेता हूँ ऐसे करके। तो मैं हड़बड़ी में ले लिया। बाकी आप मैनपाट आते हैं ना, तो देख के लीजिएगा होटल। यहाँ पर मैं 2 दिन के लिए पेमेंट किया हूँ, 8 दूनी 1600 रुपये, एक दिन का 800 रुपये। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन है, और उतना खास नहीं है, लेकिन अगर आप लेना चाहे 800 रुपये में तो ले सकते हैं। मैनपाट में आपको होटल कमलेश्वरपुर पर ही मिलेगा। कमलेश्वरपुर मैनपाट का एक गांव है, जहां आपको एक ही जगह में खाने का होटल, रुकने का होटल, गेस्ट हाउस, लॉज सभी एक ही जगह पर मिल जाएगा। यहाँ पर होटल रूम का प्राइस एक दिन का 800 रुपये से चालू होकर 1500-2000 तक अच्छा से अच्छा होटल मिल जाता है। अगर आपका बजट 1500 से 2000 के बीच है तो आप इन दोनों होटल में रूम ले सकते हैं। पहला सेंटर पॉइंट और दूसरा अनमोल रिजॉर्ट। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और अगर आपका बजट 700 से 800 के बीच है तो आपको यहाँ पर नॉर्मल होटल भी मिल जाएगा। तो मैनपाट में होटल लेने के बाद सबसे पहले मैं फ्रेश हो जाता हूँ, उसके बाद नाश्ता करने चला जाता हूँ, जिसमें यहाँ कमलेश्वरपुर में ही आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। नाश्ता आपको 30 रुपए से मिल जाएगा। मैं डोसा खाया था जिसका रेट 60 रुपए का था। तो अब बात करते हैं मैनपाट में सबसे पहले दिन कहाँ कहाँ घूमे। मैनपाट में आज हमारा पहला दिन है, और सबसे पहले आज हम जाने वाले हैं जलजली पॉइंट। जब भी आप मैनपाट आते हैं तो दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि सबसे पहले कहाँ घूमने जाए। मैं आपको लाइन से डे 1 से लेकर डे 3 तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन से घुमाने वाला हूँ। तो सबसे पहले अभी हम पहुँच चुके हैं जलजली पॉइंट, जहाँ कहा जाता है जमीन उछलती है। जलजली पॉइंट में अंदर जाने के लिए 30 रुपए का एंट्री टिकट देना पड़ता है। तो एंट्री टिकट लेने के बाद आप अंदर आएंगे जलजली पॉइंट के अंदर, और कुछ मीटर आपको चलना पड़ेगा। जलजली पॉइंट मैनपाट में एक ऐसी अनोखी जगह है जहां चलने या कूदने पर जमीन उछलती है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सतह के नीचे मीथेन गैस की मौजूदगी या पानी से भरी दलदली मिट्टी के कारण ऐसा होता है, और इसे एक प्राकृतिक ट्रैम्पोलिन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। साल के 12 महीनों में यहाँ पर नवंबर दिसंबर के समय पर्यटकों की भारी भीड़ होती है। तो जलजली पॉइंट आप आते हैं ना, तो यहाँ पर ATV बाइक भी चला सकते हैं, और बाइक का जो चार्ज है ना वो 100 रुपए का है। 100 रुपए में एक राउंड घुमाया जाता है। कितना रुपए है टिकट? 100 रुपए पर पर्सन। कितना मिनट घुमाते हो? या राउंड के हिसाब से है। अच्छा, ये राउंड पूरा।
एक राउंड का 100 रुपये। तो यहाँ पर आप घुड़सवारी भी कर सकते हैं जिसका प्राइस है 50 रुपये, और अगर आप घोड़े में बैठकर सिर्फ फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं तो है 20 रुपये। जलजली पॉइंट से निकलकर अब मैं जाने वाला हूँ मैन पार्ट का दूसरा खूबसूरत जगह मछली पॉइंट, जिसे फिश पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। फिश पॉइंट में पहुंचते ही सबसे पहले यहाँ पर आपको 20 रुपए का एंट्री टिकट देना पड़ता है, जो कि पार्किंग शुल्क होता है। मछली पॉइंट पहुंचते ही आपको यहाँ पर एक खूबसूरत झरना काफी ऊंचाई से गिरते हुए दिखाई देगा। इस खूबसूरत जगह पर काफी सारे पर्यटक साल भर पिकनिक मनाने के लिए आते रहते हैं। मछली पॉइंट के बाद तीसरा जगह है मछली पॉइंट से आप 2.5 किलोमीटर ट्रैकिंग करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एक जलपरी पॉइंट भी पड़ता है, जहाँ आपको कुछ मछलियाँ और खूबसूरत झरने गिरते हुए दिखाई देंगे। तो पहले दिन आज घूमते घूमते शाम हो चुका है, और शाम होते ही अगर आपको यहाँ पर खूबसूरत सनसेट का नज़ारा देखना है तो पांचवा सबसे बेस्ट जगह है परपतिया सनसेट पॉइंट, जो मैन पार्ट के मछली पॉइंट से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। शाम होते ही वापस मैं अपने होटल रूम पर आता हूँ, और आज रात का खाना यहाँ इस होटल पर खाने वाला हूँ। यहाँ मैं ऑर्डर किया था एग बिरयानी, जिसका रेट 160 रुपये में फुल प्लेट था। क्वांटिटी और क्वालिटी यहाँ का मुझे बहुत बढ़िया लगा। टेस्ट काफ़ी अच्छा था, घर जैसा, लेकिन प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा था। इस तरह मैन पार्ट में एक दिन हमारा खत्म हो गया। दूसरे दिन मैं मैन पार्ट में सुबह सुबह सबसे पहले उठ जाता हूँ, और यहाँ पर रूम के खिड़की से देखता हूँ खिड़की के कांच पर ओस जम जाए रहते हैं। मैन पार्ट में आप ठंडी का अंदाजा इसी से लगा लीजिए। मैन पार्ट में रात का टेम्परेचर 5 से 6 डिग्री तक चला जाता है। यहाँ जब भी आप आते हैं तो अपने साथ गर्म कपड़े जरूर रखिए, क्योंकि यहाँ पर साल भर का मौसम इसी तरह का ठंड वाला रहता है। तो आज सुबह का नाश्ता मैं उसी होटल पर कर रहा हूँ जिस होटल में रात को मैं डिनर किया था। नाश्ते में मैं मंगाया हूँ मैगी, जिसका रेट मसाला मैगी का 50 से 60 रुपए का था। नाश्ता करने के बाद दूसरे दिन मैं मैन पार्ट को फिर से एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाता हूँ। अगर आप मैन पार्ट में सुबह सुबह का सनराइज देखना चाहते हैं तो मेहता पॉइंट जा सकते हैं। मेहता पॉइंट में आपको सनराइज का खूबसूरत नजारा दिखाई देगा। मेहता पॉइंट में आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। मेहता पॉइंट से निकलने के बाद अब मैं जा रहा हूँ टाइगर पॉइंट वाले रास्ते पर। टाइगर पॉइंट वाले रास्ते पर जब आप जाते रहेंगे तो यहाँ पर किंग पॉइंट झरना का एक बोर्ड आपको दिखाई देगा। किंग पॉइंट झरना जाने के लिए आपको मेन रोड से 2-2.5 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा, जिसके बाद आपको खूबसूरत सा झरना किंग पॉइंट झरना दिखाई देगा, जो कि जंगलों के बीच छिपा हुआ है। काफी सारे पर्यटक मैन पार्ट घूमने के लिए आते हैं, लेकिन इस जगह के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बाकी दोस्तों, झरने के पास आप देखेंगे ना तो बड़ा बड़ा चट्टान है। जब आप बारिश के दिन में आएंगे तो इन चट्टानों से भी एक वाटरफॉल बनते रहता है। अब निकलता हूँ यहाँ से टाइगर पॉइंट वाटरफॉल के लिए। तो किंग पॉइंट झरना के बाद अब मैं पहुँच चुका हूँ टाइगर पॉइंट के पास। ये आप देख सकते हैं, ये टाइगर पॉइंट का एंट्री गेट है। टाइगर पॉइंट के एंट्री गेट में यहाँ पर बड़े बड़े टाइगर का स्टैचू बना हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है पर्यटन स्थल टाइगर पॉइंट करके। कितना बजे तक खुला रहता है? 6 बजे शाम तक। और सुबह कितना बजे खुलता है ये? 8 बजे। 7 बजे 8 बजे आजकल सीजन के हिसाब से। हाँ, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एंट्री चार्ज कटाना पड़ेगा, जिसका एंट्री किराया है 30 रुपये का, अगर आप 2 व्हीलर में आते हैं। बाकी 4 व्हीलर में आते हैं जिसके लिए आपको 50 रुपये देना पड़ेगा। तो सबसे पहले टाइगर पॉइंट का नज़ारा मैं आप लोगों को ऊपर से दिखाता हूँ, उसके बाद नीचे लेकर चलूँगा टाइगर पॉइंट का नज़ारा दिखाने के लिए। यहाँ पर टाइगर पॉइंट में आपको खूबसूरत सा झरना दिखाई देगा, जो कि 90 फीट ऊंचाई से गिर रहा है, और ये जलप्रपात महादेव मूड़ा नदी पर स्थित है। और इस जगह को टाइगर पॉइंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पुराने समय में टाइगर रहा करते थे, इसलिए इसका नाम टाइगर पॉइंट रखा गया है। टाइगर पॉइंट के बाद अब मैं आप लोगों को लेकर जाने वाला हूँ मैन पार्ट का तिब्बती मंदिर घुमाने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे तिब्बत मंदिर है जहाँ पर आप घूमने के लिए आ सकते हैं और तिब्बती कल्चर को देख सकते हैं। ये देखो, कुछ इस तरह से मंदिर है, काफ़ी प्यारा है। तो ये रहा भाई अपना गाड़ी, चलते हैं मेन वाले मंदिर की तरफ, आपको लेकर चलते हैं। तो तिब्बती टेम्पल घूमने के बाद घूमते घूमते शाम हो गया। और सनसेट होते ही वापस मैं अपने होटल रूम पर पहुंच गया। फिर दूसरे दिन रात का डिनर वही होटल में किया। आज मैं यहाँ पर चिकन राइस ऑर्डर किया हूँ, जिसका फुल प्लेट का रेट 150 से 160 रुपए के आसपास था। इस तरह से मैन पार्ट में मेरा 2 दिन खत्म हो गया। तीसरे दिन सुबह सुबह मैं उठकर मैन पार्ट के खूबसूरत कोहरे से भरे नजारों को देखने के लिए निकल जाता हूँ। यहाँ की खूबसूरती आप देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे।
खूबसूरत नज़ारा को एंजॉय करने के बाद वापस मैं अपने होटल पर आता हूँ और नाश्ते में फिर से आज मैगी मंगाता हूँ। मैगी का प्राइस वही 50 से 60 रुपए के बीच था। नाश्ता करने के बाद अब मैं निकलने वाला हूँ आज फिर से मैन पार्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। और आज मैन पार्ट में हमारा तीसरा और लास्ट दिन है और आज हम रूम को भी चेकआउट करने वाले हैं। मैन पार्ट में 2 दिनों के लिए इस रूम का मैं 1600 रुपए पे किया था। आज मैन पार्ट में बचे हुए बाकी जगहों को घूमते घूमते अंबिकापुर वापस जाने वाला हूँ। साथ ही जो स्कूटी मैं पहले दिन अंबिकापुर से रेंट पर लिया था वो भी वापस करने वाला हूँ। तो तीसरे दिन सबसे पहले आज हम जाने वाले हैं उल्टा पानी। आमतौर पर आप देखे होंगे पानी अक्सर ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, यानी कि ढलान से नीचे की ओर, लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा होता है। वाकई में ये कुदरत का करिश्मा है। यहाँ पर पानी नीचे से ऊपर की ओर पहाड़ में चढ़ता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो उल्टा पानी में पानी ऊपर की ओर बहना कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि एक ऑप्टिकल इल्यूजन और भौगोलिक स्थिति का कमाल है। तो इधर आप देखेंगे ना तो इधर पूरा ढलान वाला एरिया है और इधर आप देखेंगे तो इधर पूरा चढ़ाऊ वाला एरिया है, ठीक है, ऊंचाई वाला एरिया। तो जो पानी का लेवल है ना, पानी का फ्लो है, वो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, इसलिए इसे उल्टा पानी कहा जाता है। उल्टा पानी देखने के बाद अब मैं आप लोगों को लेकर जाने वाला हूँ मैन पार्ट का एक और खूबसूरत जगह, घाघी झरना। जब भी आप मैन पार्ट घूमने आते हैं तो इस जगह भी जरूर घूमने आइएगा। साल के 12 महीने यहाँ पर आपको झरना में पानी दिखाई देगा। इसके अलावा अगर आप बरसात के समय आते हैं तो यहाँ का नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। घाघी झरना घूमने के बाद अब मैं आप लोगों को लेकर जाने वाला हूँ मैन पार्ट में मौजूद एक ऐसा पत्थर दिखाने के लिए जहाँ पर पत्थर को ठोकने पर घंटी जैसा आवाज आता है, जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि ये कुदरत का करिश्मा है। मैं पहुँच चुका हूँ ठिनठिनी पत्थर के पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे पत्थर रखे हुए हैं लाइन से, लेकिन इन्हीं पत्थरों में से एक ऐसा पत्थर है जिसमें अलग अलग तरह का साउंड निकलता है। मतलब उस पत्थर को ठोकने पर आपको लगेगा कि इसमें किसी लोहा को ठोकने का आवाज आ रहा है। मतलब अलग अलग तरह का साउंड निकलता है। बहुत सारे चट्टान वाला पत्थर है। उसी में एक बीच में जो रखा है पत्थर वाइट कलर में, थोड़ा सा वाइट है, ये ठोक ठोक के इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। तो ये देखो, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, साउंड सुनिए। यहाँ पर ठोकने में इस तरह का साउंड आ रहा है और यहाँ पर ट्राई करते हैं, लोहा जैसा साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इस वाले पत्थर, ये तो नॉर्मल है। अब देखते हैं इसका। और इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक कारण है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन पत्थरों में लोहे, आयरन की मात्रा काफी अधिक होती है। ठिनठिनी पत्थर के बाद अब हम जाने वाले हैं लास्ट पॉइंट घुनघुट्टा डैम घूमने के लिए। ये भी गेट बंद है, ये भी गेट बंद है, लगभग सभी गेट बंद है। जो गेट के ऊपर से पानी आ रहा है, ओवरफ्लो हो गया पानी। मतलब पानी इतना ज़्यादा ओवरफ्लो हो गया है कि गेट के ऊपर से आ रहा है, लेकिन गेट अभी बंद है। तो दोस्तों, ये मैन पार्ट जाने वाला रोड है और ये अंबिकापुर जाने वाला रोड है। यहीं पर एक है बहादुर बिरयानी। यहाँ भी मैं चिकन चावल ट्राई किया, काफ़ी अच्छा था, रेट भी अच्छा था। 30 रुपये में हाफ चावल था और 50 रुपये में चिकन था हाफ। 3 दिनों तक पूरा मैन पार्ट घूमने के बाद अब मैं स्कूटी को वापस करने वाला हूँ, जिसका किराया मुझे 3 दिन का 1050 रुपये लगा और 600 रुपये का पेट्रोल लगा था। गाड़ी जब आप वापस करेंगे तो बाइक रेंट दुकान वाले इसे चेक करते हैं कि कहीं टूट फूट या खराब कर तो नहीं लाए हैं। इसलिए गाड़ी लेने से पहले आप जरूर वीडियो बना लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है गाड़ी पहले से टूट फूट रहे और भरपाई आपको करना पड़े। तीसरे दिन रात का खाना मैं रेलवे स्टेशन के बाहर होटल पर खाया था, जिसमें 2 एग करी और 6 रोटी था, जिसका रेट 90 रुपए था, लेकिन स्वाद एकदम एवरेज था। अब बात करते हैं, अगर आप मैन पार्ट घूमने आते हैं तो एक व्यक्ति का कितना खर्चा आएगा। वैसे तो मैं आप लोगों को बजट टूर बता रहा हूँ, लेकिन आप लग्जरी टूर करते हैं तो आपको और भी ज्यादा खर्चा लग सकता है। अगर आप बजट टूर करते हैं, ट्रेन में स्लीपर या जनरल टिकट लेते हैं, होटल भी नॉर्मल लेते हैं, खाना भी नॉर्मल खाएंगे, तो आपका कम खर्चा होगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना खर्च करते हैं। नॉर्मल खर्चे की बात करूं तो आपका नॉर्मल खर्चा में 4 से 5 हजार रुपए ही खर्च होने वाला है। वैसे मेरा रायपुर से मैन पार्ट जाने में टोटल खर्च कुछ इस प्रकार से लगा था। रायपुर से अंबिकापुर स्लीपर टिकट का 265 रुपए था। अंबिकापुर रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड बाइक रेंट शॉप तक मैं 30 रुपए में ऑटो में गया। अंबिकापुर से मैन पार्ट स्कूटी रेंट एक दिन का 350 रुपए था, जिसमें 3 दिन का किराया मुझे
1050 रुपये लगा। स्कूटी में मैं टोटल 3 दिन के लिए 600 रुपये का पेट्रोल डलाया था। मैन पार्ट में 2 दिन रुकने के लिए होटल का मैं 1600 रुपये पे किया था। मैन पार्ट में 3 दिन का नाश्ता और खाना मिलाकर टोटल मेरे 800 से 900 रुपए खर्च हुए थे। हर जगह पार्किंग शुल्क टोटल 250 से 300 रुपए। मैन पार्ट से अंबिकापुर रेलवे स्टेशन वापस ऑटो के द्वारा 50 रुपए लगा था। और फाइनली अंबिकापुर रेलवे स्टेशन से रायपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए फिर से 265 रुपए का स्लीपर टिकट। तो टोटल मेरे लगभग 5060 रुपए के आसपास खर्च हुए थे। तो यार रायपुर पहुंच गए हैं। मैन पार्ट में 3 दिनों का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। बाकी आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में लिख के बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।